हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 9, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। यहाँ पर लिखा चैप्टर है, बट बेसिकली ये आपकी एक पोम है, एक कविता है। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ इस पोम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इससे पहले मैंने पूरी पोम का एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको दे दिया है रेडी करके। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए। एंड इस वीडियो के बाद सेपरेटली जो आपकी बुक की टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं उसका भी मैं वीडियो दूंगी, तो उसको भी देखना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, Why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? जो हमारे पोएट हैं, जो हमारे कवि हैं, वो ये बात क्यों जानना चाहते हैं कि जब स्कूल 4 बजे ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं स्कूल के, वो कहाँ जाते हैं। वेयर मतलब वो कहाँ जाते हैं। तो पोम में बोला गया है कि जो पहले आंसर पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आंसर है, बाय 4 o'clock द स्कूल गेट्स ओवर, फॉर द पोएट द टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल पीपल, सो ही वॉन्ट्स टू नो वेयर दे गो एट 4 o'clock। एक्चुअली पोम में जो एक बच्चा है वो काफ़ी क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जानने का इच्छुक है कि 4 बजे जब स्कूल गेट्स ओवर, जब 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो टीचर्स आखिर कहाँ जाती हैं। क्योंकि एक छोटे से बच्चे के लिए जो पोएट हैं, बेसिकली पोएट के बारे में बात हो रही, जो पोएट हैं उनके लिए जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी लोग नहीं है, यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत स्पेशल लोग हैं। क्योंकि मैम है भाई, मैम है, मैम ने जो बोल दिया सही है, मैम कभी गलत नहीं हो सकती, मैम उनके लिए एक सुपर हीरो के बराबर है। ओके, तो इसीलिए उसको ये बहुत जानना है, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी है, जानने की जिज्ञासा है कि आखिर 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो हमारी टीचर्स घर जाती हैं कि स्कूल में रहती हैं, क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, और अगर घर भी जाती हैं तो घर पे क्या क्या करती हैं, क्या वही सब नॉर्मल चीज़ें करती हैं, डेली रूटीन फॉलो करती है जैसे हम लोग करते हैं या नहीं। तो ये सब कुछ जानना था हमारे पोएट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग, नॉर्मल हम और आप जैसे जो इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं जिसके बारे में पोएट इस पोम में, इस कविता में बात करते हैं। आंसर है, द पोएट टॉक्स अबाउट नॉर्मल पीपल दैट दे लिव इन हाउसेस, वॉश देयर सॉक्स, वेयर पजामाज, वॉच टीवी, पिक देयर नोजेज एंड लिव विद अदर पीपल। तो पोएट बताते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल इंसान हम और आप जैसे लोग होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वो अपने सॉक्स यानी कि जो अपने जोराब होते हैं उनको धोते हैं। सॉक्स धोने का मतलब ये है कि अपने कपड़े धोते हैं, झाड़ू भी लगाते होंगे, बर्तन भी धोते होंगे, घर के वो सारे कामकाज करते होंगे जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। कभी जब कहीं बाहर जाते होंगे तो स्पेशल कपड़े पहन लेते होंगे, लेकिन जब घर पे रहते होंगे तो कंफर्टेबल पजामे वगैरह पहन लेते होंगे। घर पे कोई अगर बैठा है तो टीवी देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, या जैसे छोटे बच्चे पिक देयर नोजेस करते हैं, यानी नाक में उंगली डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो है जो नॉर्मल लोग करते हैं। और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, यानी उनके भी घर में दूसरे लोग हैं, परिवार है, एक फैमिली है जिनके साथ वो रहते हैं और अपने काम करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं। तो बेसिकली पोएट को डाउट होता है कि हम जो ये सब नॉर्मल लोग करते हैं, कि हमारी टीचर्स भी ये सब घर जाके करती होंगी कि नहीं करती होंगी, क्योंकि वो तो स्पेशल हैं। तो एक छोटे से बच्चे के मन में सारे सवाल ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पढ़ेंगे, और सी क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं इस तरीके से 1 2 3 4। तो पहले सी क्वेश्चन के 4 पार्ट्स देखेंगे, फिर डी एंड ई क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। जो ही है यानी पोएट की, कवि की बात हो रही है कि पोएट क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं, किसके बारे में। नंबर 1 देखते हैं, वेयर टीचर्स लिव, टीचर्स कहाँ रहती हैं, इस चीज़ के बारे में हमारे जो कवि हैं वो क्या कल्पना कर रहे हैं। सो आंसर है, ही इमेजिन्स वेदर द टीचर्स लिव्ड इन हाउसेस। तो जो पोएट हैं वो ये कल्पना कर रहे हैं कि जो टीचर्स हैं क्या वो अपने घरों में रहती हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, क्या 4 बजे के बाद अपने घर चली जाती हैं, अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, या यहीं स्कूल में ही रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो इमेजिन करता है एक छोटा सा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी का पार्ट नंबर 2, व्हाट दे डू एट होम। पोएट क्या कल्पना करता है कि टीचर्स अगर घर पे रहती हैं तो वो अपने घर पर क्या करती हैं। सो द आंसर इज, ही इमेजिन्स वेदर दे वोर पजामाज एंड वॉच्ड टीवी एट होम। तो पोएट ये इमेजिन करता है, ये कल्पना करता है कि अच्छा अगर टीचर्स घर पर रहती हैं तो क्या घर पर अपने पजामे पहन लेती हैं।
क्योंकि स्कूल में तो जब वो पढ़ाने आती हैं तो साड़ी पहन के आती हैं या सूट पहन के आती हैं, तो जब वो घर जाती हैं तो क्या वो पजामे या फिर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती हैं जैसे हम लोग पहनते हैं, या घर पे भी साड़ी पहने रहती हैं? और जब वो घर पे फ्री बैठी रहती हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं होता, तो क्या जैसे हम लोग टीवी देखते हैं अपने घर पे, क्या वो भी टीवी देखती होंगी या घर पे ही पढ़ती रहती होंगी या घर पे भी पढ़ाती होंगी दूसरों को? तो ये वो कल्पना करते हैं। क्वेश्चन सी का थर्ड पार्ट, द पीपल विथ हुम दे लिव। पोएट क्या कल्पना करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो किन लोगों के साथ रहती हैं, कहाँ रहती हैं, किन लोगों के साथ रहती हैं? सो द आंसर इज ही इमेजिन्स वेदर दे लिव्ड विद अदर पीपल एंड हैव पेरेंट्स जस्ट लाइक अस। तो पोएट ये इमेजिन करते हैं, ये कल्पना करते हैं कि जो टीचर्स होती हैं क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहती हैं घर पे? क्या उनकी भी हम लोगों जैसे कोई फैमिली है, कोई परिवार है? क्या उनके घर पर भी उनके पेरेंट्स हैं जैसे हम लोगों के हैं? जैसे हमारे घर पे मम्मा पापा हैं, क्या उनके भी मम्स एंड डैड्स यानी पेरेंट्स घर पे हैं? जैसे हमारी मम्मी हमें चिल्लाती है गलत काम करने पर या हमारे लिए खाना बनाती है, तो क्या उनके भी मम्मा पापा हैं जिनके साथ वो घूमने जाते होंगे, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करते होंगे? तो ये सारी चीज़ें वो पोएट इमेजिन करता है यानी कल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी का पार्ट नंबर 4, देयर एक्टिविटीज व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। तो क्या कल्पना करते हैं पोएट कि जब हमारी टीचर्स चिल्ड्रन रहे होंगे यानी बच्चे रहे होंगे, हमारे जब टीचर्स बच्चे रहे होंगे तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या चीज़ें करते होंगे जब वो अपने समय पर अपने स्कूल में रहे होंगे? तो ये चीज़ पोएट कल्पना करते हैं। सो द आंसर इज ही इमेजिन्स वेदर दे एवर मेड मिस्टेक्स, गॉट पनिश्ड फॉर स्टीलिंग चॉकलेट फ्लेक्स, lose their hymn books, left their green vegetables untouched or scribbled on their desks। तो पोएट ये इमेजिन करते हैं, ये कल्पना करते हैं कि जब हमारे टीचर्स भी कभी छोटे बच्चे रहे होंगे, वो भी स्कूल जाते होंगे, तो क्या वो कभी गलती करते होंगे कोई? क्या वो मिस्टेक्स करते होंगे? क्योंकि टीचर तो कभी गलत नहीं होती, टीचर तो कभी मिस्टेक करती नहीं है उनके मुताबिक, बच्चों के मुताबिक। तो क्या उनसे भी कभी गलतियाँ होती होंगी? क्या वो भी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स करती होंगी जैसे हम करते हैं अभी? जब जैसे हम लोग क्लास में कभी बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं, चुपचाप चॉकलेट फ्लेक्स खा लेते हैं, यानी चॉकलेट की पपड़ी निकाल के जल्दी से चुरा के खा लेते हैं कि मैम ना देखे। तो क्या हमारी टीचर्स भी जब स्कूल में रही होंगी तो क्या उन्होंने भी कभी इस तरीके से चुराई होंगी चॉकलेट फ्लेक्स खा के, और जब टीचर ने उनको पकड़ लिया होगा तो उनको भी पनिशमेंट मिली होगी, यानी सज़ा मिली होगी कि जाओ कोने में जाके कान पकड़ के खड़े हो जाओ? तो क्या ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई होंगी? लूज देयर हिम बुक्स। हिम बुक्स क्या होती हैं? जैसे स्कूल में जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली प्रेयर करते हैं, तो हमारे पास एक किताब मिलती है स्कूल से, उसमें स्कूल के भगवान से रिलेटेड गाने और हिम्स होते हैं, धार्मिक गाने वगैरह होते हैं। तो क्या कभी ऐसा रहा होगा कि उनसे उनकी हिम बुक खो गई, गुम हो गई? जैसे कभी हम लोगों से गुम हो जाती है और हम फिर स्कूल में नहीं ले जाते तो हमें डांट पड़ती कि आपकी हिम बुक कहाँ है? तो क्या उनसे भी कभी गलतियाँ हुई होंगी? लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल्स अनटच्ड। क्या कब जैसे क्या होता है हम लोगों को स्कूल में, पोएट सोचता है कि हम लोगों को स्कूल में मम्मा जब टिफ़िन देती है तो हम लोग सिर्फ रोटी रोटी या फीका फीका खा लेते हैं और मेन जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं जो टिफ़िन में मिलती हैं, वो छोड़ देते हैं। तो क्या हमारी, और फिर हम जब खाते नहीं तो हमारी टीचर क्या बोलती है, नहीं फिनिश योर टिफ़िन, ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी खाओ। तो क्या उनके साथ भी कभी ऐसा होता होगा जब वो छोटे थे कि वो भी रोटी रोटी खा लेते होंगे और ग्रीन वेजिटेबल्स को अनटच्ड रखते थे, यानी छूते भी नहीं थे, छोड़ के ऐसे ऐसे घर जाते थे? और स्क्रिबल्ड ऑन दैट डेस्क, जैसे हम लोग स्क्रिबलिंग करते हैं, जैसे हम लोग गुदागादी करते हैं अपने डेस्क पे, अपने टेबल पे, तो क्या वो भी जब छोटे होंगे, स्कूल जाते होंगे, बच्चे होंगे हमारे टीचर्स, तो क्या वो भी ऐसा करते होंगे? तो ये सारी चीज़ें अपने टीचर्स के बारे में वो बच्चा क्या करता है, कल्पना करता है, यानी कि इमेजिन करता है। क्वेश्चन नंबर डी, वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू? वंडर करना यानी आश्चर्य करना, सोचना कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये जो पोएट हैं वो क्यों वंडर कर रहे हैं, क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि क्या टीचर्स भी वो सारी चीज़ें करती हैं जो हम दूसरे लोग करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल लोग घर जाके करते हैं, तो टीचर्स भी ऐसा करती होंगी क्या? तो पोएट ऐसा सोच क्यों रहे हैं? सो द आंसर इज, फॉर द पोएट द टीचर्स आर स्पेशल पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल। पोएट के मुताबिक, जो हमारे कवि हैं उनके मुताबिक, जो उनकी टीचर्स हैं वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं। टीचर्स कभी गलतियाँ नहीं करते, वो स्पेशल होती हैं, और वो हम कॉमन लोग यानी हम जैसे आप और हम जैसे जो कॉमन लोग हैं, हमसे बहुत डिफरेंट है भाई, हमसे बहुत अलग है, क्योंकि वो टीचर्स हैं। एक छोटे बच्चे के मन में यही विचार आते हैं। Therefore he wonders if teachers also do things that other people do। और इसीलिए वो वंडर करता है, इसीलिए वो
आश्चर्य करता है, सोचता है कि क्या टीचर्स भी वो सारी चीज़ें करती हैं अपने घर जाके या नॉर्मल अपनी लाइफ में, जैसे दूसरे लोग करते हैं, जैसे हम लोग, आप और हम जैसे नॉर्मल लोग करते हैं जो भी काम, तो क्या वो करते हैं? इसीलिए पोएट ये सारी चीज़ें वंडर करते हैं, यानी हैरान होते हैं, आश्चर्य करके सब सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट? व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट? तो जो पोएट हैं वो कैसे प्लान करते हैं कि मैं आज फाइंड आउट करके ही रहूँगा, यानी पता लगा कर ही रहूँगा कि जब 4 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो टीचर्स कहाँ जाती हैं। तो पोएट ये कैसे पता लगाने वाले हैं? और दूसरा पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट, और फिर जब बच्चे को पता चल जाएगा, पोएट को पता चल जाएगा कि 4 बजे के बाद टीचर्स क्या करती हैं, तो फिर वो उस इन्फॉर्मेशन का, उस मिली हुई जो बात है कि क्या करती हैं टीचर्स, उसका वो क्या करने वाला है। So the answer is the poet plans to follow a teacher while going back home to find out the answers of his questions. तो पोएट कहते हैं कि आज ना, पोएट ने क्या किया, प्लान किया, पोएट ने एक प्लान बनाया कि आज ना मैं अपनी टीचर को घर जाते वक्त फॉलो करूँगा, यानी उनका पीछा करूँगा। जब छुट्टी हो जाएगी स्कूल की तो जब वो घर जा रही होंगी तो मैं उनका पीछा करूँगा, उनको फॉलो करूँगा और पता करके ही रहूँगा अपने सब सवालों के जवाब, यानी कि वो कैसा करती होंगी, क्या करती होंगी, ये सारे सवालों का जवाब मुझे पता चल जाएगा जब मैं उनका पीछा करूँगा और मैं देखूँगा कि वो क्या करती हैं। Once he finds about them, he will make a poem out of his collected information for all to read or hear. और एक बार जब पोएट को पता चल जाएगा पीछा करने के बाद कि आखिर टीचर्स करती क्या है अपने घर पे जाके, तो वो क्या करेगा, वो इस जो भी उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, इकट्ठा करी है कि क्या करती हैं टीचर्स अपने घर जाके, वो इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक पोएम लिखेगा, यानी कि कविता लिखेगा, ताकि दूसरे लोग इस कविता को पढ़ पाएँ और सुन पाएँ, और मेरे जैसे ही कोई ना कोई टीचर आप लोगों को ये कविता सुना पाए। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप आपको सारे कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसकी पूरी टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज लेकर आने वाली हूँ, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट। अदर दैन दिस, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।